फर्ज कीजिए कोई इंसान है जिसने ना तो कोई जुर्म किया है और ना ही उस पर कोई केस ही चल रहा है, पर फिर भी वो लगातार अदालतों के चक्कर काट रहा है सिर्फ एक बात साबित करने के लिए कि साहब मान लीजिए मैं जिंदा हूँ। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ पंकज त्रिपाठी की वो मूवी जिसमें किसी कारण से उनकी ज़मीन हड़पने के लिए उन्हें कागज़ों के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मृत घोषित कर दिया जाता है और फिर उनकी लड़ाई शुरू होती है खुद को लिविंग थिंग साबित करने की, जिंदा साबित करने की। बट आप सोच के देखिए कितना इनोसेंट सा सवाल है कि कोई जिंदा है या नहीं कैसे पता चले। अगर बेसिकली बोले जो चीज़ मूवेबल है या चल सकती है वो लिविंग है, तो इसी हिसाब से तो कार, बाइक्स और सभी साधन या व्हीकल्स क्या हो जाएंगे, लिविंग, और पेड़ पौधे नॉन लिविंग हो जाएंगे। बट हम जानते हैं एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो नमस्कार, मेरा नाम है स्माइल कंबोज और आप देख रहे हैं साइंस विद स्माइल। आज हम इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पहचाने कुछ लिविंग है या नॉन लिविंग। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th क्लास का बायोलॉजी का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और आज उसे डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद लिविंग एंड नॉन लिविंग के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी भी अराइज करती है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, दैट हाउ विल यू प्रूव दैट समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। और मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया है और बोला है हाउ विल यू प्रूव दैट पंकज भैया इज लिविंग और नॉन लिविंग। पंकज भैया कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, मैं भ्रष्टाचारियों को कलम का मारा हुआ हूं। बट पंकज भैया ने तो अपनी लड़ाई जीत ली। अगर आप उनकी जगह होते, सोच के बताइए आप कैसे बता पाते कि कुछ लिविंग है या नॉन लिविंग, या पंकज भैया जिंदा है या नहीं। अब आप बेसिकली एक बात को नोट करके चलिए कि हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं, जैसे इंडिया एंड चाइना के बीच में बाउंड्री है। हमने एक फिजिकल बाउंड्री बना दी कि इस बाउंड्री से इस साइड भारत है और उस साइड चाइना है, इस साइड इंडिया है और उस साइड चाइना है। अब जो भी बाउंड्री के इस साइड रह रहा है, लेफ्ट साइड रह रहा है मान लीजिए, तो वो इंडिया में और राइट साइड वाला कहाँ है, चाइना में। बट एक्चुअल में हम बायोलॉजी में भी ऐसा ही करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक बाउंड्री, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाएंगे, कुछ रूल्स या सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे। जो उसे फॉलो करेगा वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा और जो उसे फॉलो नहीं करेगा वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स आर कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which perform certain life processes। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लिविंग थिंग के, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया। आप सब ये कॉमन सेंस से जानते हैं कि ये सब लिविंग थिंग्स हैं। बट डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा, कहते हैं जी लिविंग थिंग्स आर कम्प्लेक्स, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म, काफ़ी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या है, इंटरेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि एक खास तरह की लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन, और डेफिनेशन में हमें दो बातें समझ में आई। एक तो है कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, बहुत कंप्लेक्सली जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, बहुत कंप्लेक्सली एक दूसरे में आपस के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। और साथ में आती है दूसरी बात, विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। अब इसके बारे में समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर का नेम भी है लाइफ प्रोसेसेस। क्या होती हैं लाइफ प्रोसेसेस, हमें इस बात को नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। होप सो कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टेन लाइफ प्रोसेस जो है फॉलो करता है या परफॉर्म करता है। यही चीज बेटा जी इनको नॉन लिविंग से अलग करती है। ये जो सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस है ना, यही इनको नॉन लिविंग से अलग करती है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट तो आप नॉन लिविंग में भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत कम्प्लेक्स कर सकते हो, बट ये जो लाइफ प्रोसेस है बेटा वहाँ नहीं होती, लाइफ प्रोसेसेस वहाँ नहीं होती। इसलिए यही मेन पॉइंट है जो कि क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग को बेटा डिफ्रेंशिएट कर पाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और देखते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही होगी और इसके लाइफ साइकिल दिख रहा होगा बेटा जी। पहले ये इस तरह से कैटरपिलर होता है, उसके बाद प्यूपा बनता है, देन उसमें से मोथ निकलता है एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई निकलता है। तो ये इसके लाइफ की कुछ स्टेजेस हैं।
अब इस लाइफ की स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए बेटा इसको लगातार कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी लगातार कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा? लाइफ प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड मेंटेन द बॉडी। दो बातें यहां पर भी नोट करके चलिए। फर्स्ट क्या? ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं और उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखती हैं, और उसकी बॉडी को क्या करके रखती हैं? मेंटेन करके रखती हैं। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चा जी? अब देखिए, हर डेफिनेशन के अंदर होते हैं कुछ की वर्ड्स या की पॉइंट्स। आप जब भी आंसर फ्रेम करते हैं तो टीचर आपके सभी आंसर को पूरा कंप्लीटली रीड नहीं करता। हम भी अगर कोई कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे ने कि डेफिनेशन के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। अगर वो लिखे हैं तो बाकी की इसकी डेफिनेशन सही ही होगी। अब वो मेन पॉइंट आपने डेफिनेशन या अपने आंसर में ढूंढने हैं और लिखने हैं, ताकि जो आपका एग्जामिनर है, क्वेश्चन चेक करने वाला, या जिसको भी आप बात बता पा रहे हैं, आप उसको अच्छे से अपनी बात समझा पाएं। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ। अगर मैं आपको कोई बात बतानी है और उलझाता जाऊं, मैं शब्दों का सही से चयन ना करूं, वर्ड्स को प्रॉपरली फिक्स ना करूं, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी और आप कहेंगे छोड़ो, क्यों सुननी है इसकी बात। तो उसी तरह से अगर आप जब आप पेपर के अंदर अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं या आप किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, तो आपको बेटा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने होते हैं। वो पॉइंट्स ही आपके क्वेश्चन को दमदार बनाते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा लोग कितनी शीट्स भर देते हैं, मार्क्स बहुत कम आते हैं, और कुछ बच्चे बहुत कम में गागर में सागर भर के आते हैं। तो वो कला आपको सीखनी है। अब इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या है बेटा? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गौर करना है टुगेदर पे। टुगेदर का मतलब, इसका मतलब एक प्रोसेस तो नहीं होगी, बहुत सारी प्रोसेस होगी। 1 2 3 मान लीजिए 4, बहुत सारी प्रोसेस मिलके ये काम कर रही हैं, इसका मतलब है टुगेदर। तो आपने लिखना है टुगेदर। एक प्रोसेस नहीं है, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं और आपने टुगेदर इसमें रखना है। ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं, और उसकी बॉडी को मेंटेन रखती हैं। तो बेटा ये 3 वर्ड्स हैं। जब भी आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में किसी को बताना है तो आपने इन 3 वर्ड्स के ऊपर जरूर ध्यान देना, ये जरूर बोलना है, ये जरूर राइट करना है, ताकि सामने वाला आपकी बात अच्छे से समझ पाए। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कुछ ऐसी प्रोसेसेस टुगेदर मतलब एक साथ एक काम करती हैं। क्या करती हैं? एक तो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती हैं, अलाइव रखती हैं, एंड सेकेंडली उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखती हैं ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या, कौन कौन सी होती हैं ये लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए बच्चा, लाइफ प्रोसेसेस आ गई हैं हमारे पास। इसमें मैं स्टार्ट करता हूं न्यूट्रिशन से। अब न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी इनटेक करना, फूड इनटेक करना, दैट इज न्यूट्रिशन। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आज इंट्रो वीडियो है, डिटेल में हम एक एक लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही मतलब वास्ट है इसका सिलेबस, और इसमें बहुत ही आपको नॉलेज जानने को मिलेगी। एक एक करके हम आगे आगे स्टेप्स में बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट है बेटा लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, देन है ट्रांसपोर्ट। जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी करना है। रेस्पिरेशन होता है, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में बदल देना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन होता है। देन और डाइजेशन, सॉरी ये रह गया था बीच में। डाइजेशन क्या है? फूड जो आपने खा लिया है उसको ब्रेक डाउन करना। और नेक्स्ट क्या है? देखिए रिप्रोडक्शन। इसके बारे में लास्ट में मैं जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि इस पर एक कंट्रोवर्सी है बेटा जी, आप ध्यान में रखेंगे। देखते हैं वीडियो के लास्ट तक किसको याद रहता है कि रिप्रोडक्शन बेटा एक लाइफ प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। तो आपने एक रफ आइडिया ले लिया कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आज हम बेहतर पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट आ गया है हमारे पास न्यूट्रिशन। ठीक है, डेफिनेशन की बात बाद में करेंगे। आपने देखा होगा वैसे भी इलेक्शन का दौर है, तो जब भी कोई लीडर या फिर जब भी कोई नेता वोट मांगता है, उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में रोटी कपड़ा मकान पहले लिखा होता है। हालांकि आजकल इसमें मोबाइल फोन भी जोड़ देना चाहिए, फ्री रिचार्ज भी जोड़ देना चाहिए, बट फिर भी आपको एक बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है बच्चे लोग? रोटी। रोटी माने न्यूट्रिशन। बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लगातार काम करने के लिए न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है। न्यूट्रिशन के बिना बॉडी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है बेटा। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये अपना एक वास्ट रोल रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करके चलना
ठीक है, कि मैंने थाली लगाई है, इसमें काफ़ी कुछ है। देखिए इतनी बड़ी थाली मैंने आज तक खाई भी नहीं है, आपको लगता भी नहीं होगा देख के कि खाता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया है कि मेरे को था कि होटल में कौन सा बिल देना है अपन ने, तो जिस थाली में बेटा मेरे को ज़्यादा सब्जियां दिखी ना, मैंने वो यहाँ पर पिक लगा दी। और आप में से भी कई लोग होंगे, मेरे को वीडियो के कमेंट में लिखना, जो पहले देखते ही इसके अंदर गिन रहे हैं कि कितनी आइटम्स हैं। मैंने खुद गिनी, जिसमें ज़्यादा थी वो मैंने लगा दी। तो ये एक न्यूट्रिशन का पार्ट है। और देखिए हमारे पास फ्रूट्स वगैरह भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, जो मिलकर हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं, जो यहाँ पर दिखा रखा है बच्चा लोग। अब देखिए बढ़ जाते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच the organism obtained and utilized the nutrients from the outside the body। ये शायद बीच में मिक्स हो गया है, आप थोड़ा समझ जाइएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं, दैट आर ऑब्टेन, यूटिलाइज एंड आउटसाइड द बॉडी। बच्चा लोग ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई बॉडी या ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी आउटसाइड से, सराउंडिंग से फूड लेता है, इनटेक करता है, उसको बेटा यूटिलाइज करता है। फूड ऑब्टेन करता है पहले, फिर उसको यूटिलाइज मतलब उपयोग करता है, यूज में लाता है अपने। कहाँ से लाता है बेटा जी? आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर ही नहीं होता फूड, फिर तो सारा समस्या ही हल हो जाए, अगर कुछ खाना ही ना पड़े, बॉडी खुद को खुद ही मेंटेन कर ले तो। और कहाँ से आता है? सोर्स क्या? आउटसाइड द बॉडी। सोर्स क्या बेटा जी? आउटसाइड द बॉडी। तो क्रैक पॉइंट आपको याद हो गए, ऑब्टेन्ड यूटिलाइज फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इतना ध्यान में रख लीजिए। आपको कई बार देखते होंगे, आप अभी भी करते हैं, कई बच्चे जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, बोलते हैं सर इतना बड़ा क्वेश्चन। तो मैं उनको सिंपल यही बात बताता हूँ, बेटा आपको फोकस करना है क्रैक पॉइंट पे, उसके बाद तो आसपास की कहानी आप खुद फ्रेम कर पाते हो। इतने अच्छे अच्छे झूठ तो बोल लेते हो, ये कौन सी बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया सी थाली बनी हुई है, मैंने यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश की है कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं। बेटा ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे, सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। मेन फोकस ह्यूमन न्यूट्रिशन पे रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, अब आ जाती है बात ट्रांसपोर्टेशन की। यहाँ पर आपको एक ट्रक दिख रहा है। अब ट्रक बेटा लोग क्या काम करते हैं? बच्चा ट्रक क्या काम करते हैं? स्टोर्स, जहाँ पर बहुत सारा सामान होता है। ये देखिए आपको स्टोर दिख रहा होगा, इंडिया को तो नहीं है इतना मेरे को लग रहा है देख के, और ट्रक भी ऐसे इंडिया में चलते नहीं है ना, अपने वाले बड़े वाले ट्रक होते हैं, अपने वाले बड़े वाले ट्रक होते हैं बेटा। तो अब देखिए एक बात नोट करके चलिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक ट्रक है जो क्या काम कर रहा है? स्टोर से कुछ ना कुछ मटेरियल उठाएगा और जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ रख देगा, जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ पहुँचा देगा। अब इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पर कोई मटेरियल ज़्यादा था वहाँ से उठाया, जहाँ डेफिशिएंसी थी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट। अब एक बात नोट करके चलिए कि इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ये तो आपको क्लियर है। उसी तरह आप आ जाइए ह्यूमन बॉडी में। आप खाना खाते हैं माउथ से और वो पहुंच गया आपके स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए जी, खाना यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर आपने उसे डाइजेस्ट भी कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद उससे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट भी कर लिए। बट बेटा ये खाना सिर्फ आपके पेट और इंटेस्टाइन को तो नहीं चाहिए, ये आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी चाहिए, आपकी मसल्स को चाहिए, आपके ब्रेन को चाहिए, आपके बाकी सभी ऑर्गन्स को चाहिए, वाइटल ऑर्गन्स को चाहिए। तो इसका मतलब वहाँ फूड पहुँचाना जरूरी है। इसमें काम आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, और इसकी डेफिनेशन सो सिंपल, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक क्या पहुंचाना बेटा जी? न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की ओर, दैट इज रेस्पिरेशन। अब फर्स्ट डाउट जो आता है ना, जब हम क्लासेस में चले जाते हैं और पूछते हैं बेटा रेस्पिरेशन क्या है, तो बच्चे ऐसे करके दिखा देते हैं। तो मैं बोलता बेटा फिर ब्रीदिंग क्या है, तब भी वो जैसे पूरे भक्त हों, योगा पूरा करते हों, वैसे तो उठते भी नहीं है पर फिर भी यही करके दिखाएंगे। तो उनको सिंपली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क नहीं पता होता बेटा। आज क्लियर करते हैं बेटा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये हो रही है ब्रीदिंग, सांस अंदर ली जा रही है, सांस छोड़ी जा रही है, सांस लेना दैट इज ब्रीदिंग। अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या है बेटा, जो हमने फूड इनटेक किया ना, वैसे ही जंक फूड खा रहा है, क्या ही एनर्जी मिलेगी इससे? चलो मिली यही। जो हमें
फूड हमने इनटेक किया है, हम जब उसको ब्रेक डाउन करके, अब देखो फूड तो हमारे काम का तब तक है जब तक वो हमें एनर्जी दे, मतलब फूड से एनर्जी बनाना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो इसका मतलब मुझे इस फूड से क्या बनानी है, एनर्जी। तो बेटा फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाना, दैट इज रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ना कि सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड जो हमने इनटेक किया है उसका ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में चेंज करना, ताकि उस एनर्जी से हम अपने डेली लाइफ के काम कर सके, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। होप सो आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बात क्लियर होगी। अब मैंने ऑल दो बता ही दिया, फिर भी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन करना फूड का रिलीज करने के लिए क्या एनर्जी, उसे हम बोलते हैं बच्चा लोग रेस्पिरेशन। यहां तक बात क्लियर है आपको सबको? चलिए अब देखिए इसके भी कई पार्ट्स हैं, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, फिर एक एक लाइफ प्रोसेस को उठाएंगे, डिटेल में उसको स्टडी करेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट हमारा छूट ना जाए। तो अभी इसके बाकी पार्ट्स को हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की ओर, जो कि है हमारे पास एक्सक्रीशन। ठीक है, सॉरी इसकी इमेज मैं आपके पास लेके आ नहीं पाया। एक्सक्रीशन क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना। गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है, या आप यूरिन पास आउट करते हो, या आप ब्रीद आउट करते हो जब कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो, तो दैट इज क्या, एक्सक्रीशन। अब देखिए जब भी कोई मशीन या कोई भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, वर्क करेगी, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं काम किया जा सकता ना, इसीलिए तो हम घर पे भी सफाई करते हैं ताकि माहौल साफ रहे और हम काम कर पाएँ रेगुलरली। तो उसी तरह से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन जो है वो किस किस तरह से गो थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आ गया बेटा रिप्रोडक्शन। क्या आ गया है, रिप्रोडक्शन। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, हो जाएगा क्या? क्या हो रहा है ये? चलिए कोई बात नहीं, आपको आई थिंक विजिबल होगा कि रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो थोड़ा ऊपर चला गया है। अब बेटा इस पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि थोड़ी कंट्रोवर्सी है। अब मान लीजिए ये आपके पास फ्रॉग का लाइफ साइकिल है, एडल्ट फ्रॉग है वो एग ले करता है, उसके बाद एम्ब्रियोज बनते हैं, टेडपोल बनते हैं, वो टेडपोल फिर से जो है ना यंग थोड़े और बड़े होते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं सॉरी उसके बाद वो फिर से एडल्ट में चेंज हो जाते हैं, फिर से वो एग ले करते हैं, और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। बेटा एक बात नोट करके चलो, इस फ्रॉग की लाइफ के कोई फर्क पड़ेगा अगर ये एग ले करके रिप्रोडक्शन ना करे? क्या हमारी लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम रिप्रोडक्शन ना करें? सॉरी हम तो एग लेकर नहीं करते, हम मैमल्स में आते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब किसी इंडिविजुअल की लाइफ में बेटा लाइफ जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शन, उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं। वो अपनी लाइफ मजे से जी लेगा बिना रिप्रोडक्ट किए हुए भी, बट बेटा उसकी प्रजाति स्पीसीज को बचाने के लिए, लगातार कंटिन्यूटी बनाने के लिए लाइफ प्रोसेस में ये जो है हमारी रिप्रोडक्शन ये जरूरी है। आपको एक बात क्लियर हुई कि इंडिविजुअल के लिए कोई महत्व इसका नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस इसकी खास नहीं है, बट उसकी स्पीसीज को, प्रजाति को, हिंदी में प्रजाति बोलते हैं बेटा, ठीक है, आई थिंक सही लिखा है, हिंदी वाले भी नाराज ना हो जाएं। प्रजाति को, स्पीसीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है बेटा? रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हालांकि आप 5th-6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको एक बात नोट हुई, कंट्रोवर्सी वाली बात क्या नोट हुई कि रिप्रोडक्शन हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लाइफ प्रोसेस कंसीडर कर भी सकते हैं, और लाइफ प्रोसेस कंसीडर नहीं भी करें तो भी हमारा चल जाता है। ये कंट्रोवर्सी बीच का पार्ट है, जो कि इंडिविजुअल की लाइफ में कोई फर्क नहीं डालता, बट उसकी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट आज हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या पढ़ा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, कुछ लाइफ प्रोसेस को फॉलो करती है ताकि उसकी लाइफ मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट देखिए हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं। ये ऐसी प्रोसेस है जो टुगेदर एक साथ मिल के किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, लिविंग रखने में उसकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं। विद डायग्राम हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। फिर हमने देखा कि न्यूट्रिशन जो हमारी पहली लाइफ प्रोसेस थी उसमें क्या था, ऑब्टेनिंग फूड, यूटिलाइजिंग इट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इतना ही ध्यान में रखना है, ऐसे ही रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारा दोबारा से पढ़ना है, फिर वो तो दोबारा रीटेक ही हो गया सारा। उसके बाद हमने पढ़ा जो हमने फूड खा लिया है उसको ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क पता किया, ब्रीदिंग सिंपली सांस लेना होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। नेक्स्ट हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, यही एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन, देखा कि इस पर क्यों कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। अब बेटा देखिए आज का लेक्चर जो है ना इंट्रो लेक्चर है, आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि कल हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे और जब इसके साथ स्टार्ट कर दिया तो वो मैशअप सा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक एक लेक्चर बनाया जाए, न्यूट्रिशन के लिए अलग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग, और हमारी बाकी जो रेस्पिरेशन या और लाइफ प्रोसेस है उनके लिए अलग। एक लेक्चर में आपकी एक जो है लाइफ प्रोसेस वो क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कोई भी डाउट उसका आपके मन में ना रहे। इसलिए आज का ये लेक्चर थोड़ा छोटा है, इंट्रो लेक्चर है। कल के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि आज हमने कोई ज़्यादा वास्ट टॉपिक कवर नहीं किया, फिर भी आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें अपने अपने जो सजेशंस हैं, अपने डाउट लिख सकते हैं। मैं हर किसी के सजेशंस या डाउट्स को देखूंगा, पढ़ूंगा और उन्हें एज सुन एज रिप्लाई करने के भी ट्राई करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर और आते रहें, सो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब